क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फॉर्मूला का। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो चलिए इस फॉर्म में इसको लाना है। ठीक है, देखिए ए क्यू को बी क्यू के रूप से तो नहीं दिया होगा, लेकिन पूर्ण रूप से इसको बनाना होगा ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में। फिर उसके बाद इस फॉर्म में इसको तोड़ना है। ठीक है, तो चलिए इसका गुणनखंड ज्ञात करते हैं इस सूत्र के माध्यम से। तो क्या होगा, 64 यानी कि 4 चौके 16, 16 चौके 64 यानी कि 4x का क्यूब हो जाएगा प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 7 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में आ गया है, तब कैसे लिखना है, इस फॉर्म में इसको बदलना है, इस रूप में इसको बदलना है। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी, ए हमारा हो गया 4x, बी हो गया 7, फिर क्या है ए स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि 4x और बी कितना है हमारा 7 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। इस तरीके से हमारा होगा। देखिए 4x का 4x प्लस 7 है तो प्लस 7 रहेगा, लेकिन 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16, लेकिन यहाँ हो गया x स्क्वायर, 7 चौके 28x और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। तो इस तरीके से हमारा जो है आंसर होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 के 2 को सोल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 के 2 दिया है 2√2 a के पावर क्यूब प्लस 3√3 b के पावर क्यूब, लेकिन हमको ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में लिखना है, कितना को 2√2 a के पावर 3 को। ठीक है, ए के पावर तो 3 है, लेकिन इसको कैसे लिखना है सो ध्यान दीजिएगा। हमको पता है कि अगर रूट में हम 2 को लिखना चाहिए तो किस तरह से लिख सकते हैं, 4 के रूप में। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि √4 जब रहता है तो उसको बाहर लाने पर यानी कि वर्गमूल बनाने पर कितना आता है 2 बाहर निकल कर आता है, कितना आता है 2 बाहर निकल के आता है। और √4 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, √2 गुने √2 लिख सकते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, कितना को लिख सकते हैं, जब इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर इतना भी लिख सकते हैं। देखिए इतना बराबर इतना है और इतना बराबर इतना भी होता है, तो इसका मतलब ये है कि √2 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यानी कि 2 को √2 गुने √2 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि 2 के बदले में जब √2 गुने √2 हो सकता है और √2 पहले से दिया हुआ है, 2 के बदले में √2 गुने √2 और ये √2 पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इतना हो गया, यानी कि √2 एक ही बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना है, एक बार लिखना है √2, फिर ए लिखना है और उसका पावर कितना कर देंगे 3। तो कुछ इसी प्रकार से यहाँ भी करना होगा। ठीक है, तब ना होगा ए क्यूब के रूप में, यानी कि √2a इतना का पावर कितना होगा 3, प्लस है तो प्लस, जिस तरह से √2 के किए उसी तरह से √3 के भी करेंगे, यानी कि 3√3 का भी करेंगे तो √3 का पावर 3, लेकिन यहाँ ध्यान से दीजिएगा बी भी है तो इतना का पावर 3। अब हमें क्या करना होता है, ए प्लस बी, ए बोले तो √2a प्लस √3b, फिर क्या है ए स्क्वायर यानी कि √2a का स्क्वायर माइनस ए बी, ए बोले तो √2a, बी बोले तो √3b, इसको मिटा देते हैं, प्लस में क्या होगा √3b का स्क्वायर। ठीक है, इसमें मिटा देते हैं, समझ गए होंगे। तो देखिए जैसा वैसा लिख रहा है 2a प्लस √3b। अब देखिए √2 का स्क्वायर है तो 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा ये, लेकिन ए का स्क्वायर हो जाएगा है ना, माइनस है तो माइनस, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा √6, लेकिन ए बी में गुना होगा तो ए बी हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिएगा √3 पर भी स्क्वायर है, बी भी स्क्वायर है, दोनों पर स्क्वायर है, √3 पर भी और बी पर भी, तो √3 का तो 3 हो जाएगा, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से जो हमारा है आंसर हो जाएगा नंबर 4 का 3। तो इसे कैसे करेंगे, इसको भी हम करेंगे x का पावर 2 और उतना का पावर कितना करेंगे 3 करेंगे, प्लस y का पावर 2 और उतना का पावर कितना करेंगे 3 करेंगे। ठीक है, अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसी फॉर्म में लेंगे। तो ए प्लस बी, ए बोले तो एक्स स्क्वायर, बी बोले तो वाई स्क्वायर, फिर इंटू फिर क्या कर रहा ए स्क्वायर, तो ए हमारे कितना है एक्स स्क्वायर, उस पर भी क्या करना है स्क्वायर, माइनस ए बी, ए हो गया एक्स स्क्वायर और बी हो गया वाई स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी बोले तो वाई का स्क्वायर उतना का भी स्क्वायर, तो वाई तो है स्क्वायर के रूप में और बी स्क्वायर वाला है तो उतना का भी स्क्वायर कर देंगे, यानी स्क्वायर पर भी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, यहाँ ध्यान दीजिएगा एक्स के पावर कितना हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस वाई के पावर 4। इस तरीके से हमारा जो है आंसर आ जाएगा। इसे सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसे क्या करना, एक ठीक है, एक पर कितनों पावर चढ़ा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन 16 216 है ना, तो 6 का क्यूब होता है 216, यानी इतना का पावर कितना करेंगे 3 करेंगे, प्लस यहाँ 1/5 वाई के पावर कितना करेंगे 3 करेंगे। जब इसका घन करेंगे ना तो इतना आ जाएगा, जब इसका घन करेंगे पूरा का
इतना आ जाएगा, करके देख लीजिएगा। अब फॉर्मूला के अनुसार बार बार क्या बताएं, यही फॉर्मूला लगाना है, यानी ए प्लस बी, ए बोले तो 1/6 एक्स, बी कितना है 1/5 वाई, फिर क्या है इंटू ए स्क्वायर, ए बोले तो 1/6 एक्स इतना का स्क्वायर माइनस ए बी, यानी 1/6 एक्स, बी है 1/5 वाई, प्लस बी स्क्वायर 1/5 वाई इतना का स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से 1/6 एक्स प्लस 1/5 वाई हो गया यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक का स्क्वायर एक होता है, लेकिन 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसी तरीके से माइनस एक एकम एक, 6×5 = 30, एक्स वाई में गुना होगा तो एक्स वाई, प्लस एक का स्क्वायर एक, 5 का स्क्वायर 25, और वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस तरीके से जो है हमारा आंसर हो, या तो ये दिया होगा या क्या हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो एक्स होता है ऊपर चला जाता है, ठीक है ना, अगर ऊपर में गुना करते हैं एक्स का एक्स से तो क्या होगा, एक्स सिर्फ होगा, है ना, एक में एक्स से गुना करेंगे तो क्या होगा एक्स होगा, प्लस इसी तरह से वाई में एक्स से गुना करेंगे तो वाई होगा, बटा में कितना होगा 5, नीचे वाला जैसे है वैसे रहेगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और बटा में होगा 36 माइनस, इसी तरह से एक्स वाई क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा और 30 नीचे, प्लस इसी तरह से वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा ऊपर और बटा 25। इस तरीके से आंसर दिया होगा। अगर ऐसा नहीं दिया हो तो ऐसा, ये भी आंसर है ये भी आंसर, दोनों गलत नहीं है। नंबर 4 का 5 है, इसे किस तरह से लिखेंगे, ए के पावर 2 बी इतना का पावर कितना होगा 3, प्लस 3 के पावर कितना होगा 3। अब ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर बी प्लस 3, ये हो गया ए, बी क्या हो गया, ध्यान से देखो ए प्लस बी हो गया, फिर क्या कर रहा है ए प्लस बी के बाद क्या होता है ए स्क्वायर, ए बोले तो ए स्क्वायर बी पूरा ए स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, एक रूप में क्या है पूरा, ध्यान से देखिए अंदर वाली चीजें देखिए, ए स्क्वायर बी है ना, ए स्क्वायर बी तो ए स्क्वायर बी, लेकिन कह रहा है ए का स्क्वायर तो करा स्क्वायर कर दिए, माइनस से 2 माइनस, फिर कह रहा है ए तो यानी कि ए बोले तो ए स्क्वायर बी होता है, अब बी कितना है तो बी हमारा 3 है, इसी तरह से बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस 3। अब यहाँ करने पर क्या होता है, ए के पावर 4 बी के पावर 2 माइनस 3 ए स्क्वायर बी और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो इस तरीका जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो मिला लीजिएगा बुक में। तो चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। तो नेक्स्ट बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में लिखना होगा ना, तो ए क्यू और बी क्यू के रूप में इसको नहीं लिख सकते, इसमें कुछ करना होगा, ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा काम करना होगा, तब आ सकता है इसमें क्या ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में आ गया, तभी ऐसा हम ला सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 3 इसमें से और 3 इसमें से कॉमन लेना होगा, ठीक है। तो 3 जब कॉमन लेंगे यहाँ कितना बचेगा 8, ताकि यहाँ गुना के हिसाब से लेना है, यानी गुना के हिसाब से, ठीक है। कॉमन जब लेते हैं तो कितना आपका कितना कहेगा ना कि 21 बचा, 24 में से 3 निकाल गया तो कितना बचा 21 बचा। तो ऐसा नहीं होता, गुना के हिसाब से, जैसे 3 के पावर 8 बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा कि ना, तो गुना के हिसाब से यहाँ सोचना है, ये नहीं हो गया यहाँ कितना, सिर्फ 3 निकालें, अंक निकालें, ठीक है, अच्छा अंक नहीं निकालें, सिर्फ अंक निकालें, तो 3 निकालें तो 3 8 24 होता है, ठीक है। तो यहाँ 8 बचा, यहाँ क्या है ए क्यूब पूरा बचा, प्लस है तो प्लस, देखो 27 या 81 होता है कि ना, गुना के हिसाब से सोचना है, गुना के हिसाब से सोचना, 27 या 81 होता है कि ना, लेकिन अंक निकालें, अक्षर नहीं निकालें, यहाँ बी के पावर 3। अब ध्यान दीजिएगा, जो अंदर वाला है मटेरियल उसको क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में लिखना है, यानी 2a का क्यूब प्लस 3b का क्यूब। तो चलिए ये 3 तो कॉमन है, अब लिखना है a प्लस बी, ए बोले तो 2a प्लस बी बोले तो 3b, फिर क्या कह रहा है, यहाँ माइनली कॉस्ट का यूज कर रहा हूँ, ए स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर माइनस ए बी यानी 2a, बी हो गया 3b प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3b का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 2a प्लस 3b, देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 3 दूनी कितना हो गया 6, ए बी हो गया, और 3 तिहाई कितना हो गया 9, बी स्क्वायर। इस तरीके से जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। तो 4 के सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर चुके हैं। यदि अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करिएगा।